इंदौर हनीमून कपल केस आज और कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर सोनम कहाँ है? हनीमून कपल केस में 3 नकाबपोश, लाल गाड़ी और सोनम का हैरान रहने वाला फेस कई सवाल खड़े कर रहे हैं। 16 दिन से लापता सोनम अभी तक कुछ पता नहीं है, मिली नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर सोनम कहाँ है? इंदौर हनीमून कपल केस की गुत्थी इतनी उलझती क्यों जा रही है? 3 अनजान युवक आखिर कौन थे? सवालों में उलझी शिलोंग ट्रिप की कहानी, और ये कहानी क्या उलझी रहेगी? कई सवालों के साथ मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेघालय के शिलोंग घूमने गए इंदौर के नवविवाहित कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का मामला लगातार रहस्यमयी होते जा रहा है। बता दें कि 23 मई को कपल के लापता होने के बाद 2 जून को राजा का शव एक खाई से बरामद हुआ, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जिस जगह इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का शव जिस जगह मिला, वहां का एक वीडियो उनके भाई विपिन ने शेयर किया और बताया कि रेलिंग करीब 4 फीट ऊंची है, यहां से कूद पाना आसान नहीं। विपिन ने कहा कि मेरा भाई राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम वहां हनीमून मनाने गए थे, आराम से घूम रहे थे, आपस में कोई विवाद नहीं था, इसलिए जानबूझकर राजा वहां पर नहीं कूदेगा, उसे मारकर फेंका गया है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। इसी बीच एक गाइड ने दावा किया है कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए, उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी शामिल थे। जी हाँ, ये नोट करने वाली बात है। गाइड ने पुलिस को यह जानकारी दी। माओ लाखियात के गाइड अल्बर्ट पेड ने बताया कि राजा और सोनम को 3 पर्यटकों के साथ 23 मई सुबह 10 बजे नौगरियान से माओ लाखियात के बीच देखा गया। अल्बर्ट ने कहा कि ये इंदौर के दंपतियों की पहचानता था। क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले राजा और सोनम को नौगरियात तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं पेश की थी। उन्होंने ऑफर दे रखा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने दूसरे गाइड वॉन साई को सेवा में ले ली। अल्बर्ट ने बताया कि चारों आगे चल रहे थे जबकि सोनम पीछे थी। ये भी नोट करने वाली बात है, सोनम पीछे थी। वे चारों हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया वे क्या बोल रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूं। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने शिपारा होम स्टे में रात बिताई, अगले दिन बिना गाइड के ही लौट आए। शिलोंग से 80 किलोमीटर दूर सौरा पहाड़ इलाका में यहाँ घने जंगल है, पहाड़ी इलाका है। इधर राजा के पड़ोसी ने रिसर्च कर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि 4 से 5 मिनट में राजा की हत्या हो गई थी। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि लाल गाड़ी में बैठे 3 लड़के सोनम और राजा का पीछा कर रहे थे। मैं खुद शिलोंग में 10 दिन से ज्यादा रहा, वहां पर कोई चेहरे पर कपड़ा बांधकर नहीं घूमता, लेकिन सोहर की होटल के बाहर राजा और सोनम के पास खड़े लड़के ने नकाब से चेहरे को ढक रखा है और दूसरा लड़का लगातार इन दोनों पर नजर बनाए रखा हुआ था। लाल गाड़ी में आखिर 3 लड़के कौन थे, ये शक के दायरे में आते हैं। सोनम के पिता देवेश सिंह रघुवंशी का भी कहना है कि मेरी बेटी जिंदा है, उसका किडनैप हुआ है, सीबीआई के अलावा उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। मेघालय के पुलिस दबाव में काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मेरा निवेदन है कि मेरी बेटी सोनम को तलाश कर लिया जाए, सीबीआई जल्द से जल्द उसे सीबीआई भेज दिया जाए उसे ढूंढने के लिए। गाड़ी की दूसरी वाली चाबी आखिर कहां से आई, क्यों नहीं पूछा गया? राजा और सोनम की गाड़ी के पास 3-4 गाड़ियां आकर रुकी, वो लोग कौन थे? जीपीएस मैप में नजर आ रहा है कि राजा और सोनम के पास कोई दूसरी गाड़ी आकर रुकी। गाइड वालों से भी पूछताछ की गई। वहां के पुलिस सबूत को दबाने की कोशिश कर रही है। मेघालय पुलिस सबूत को 2 से 4 दिनों में खत्म कर देगी। किसी अनजान आदमी पर हत्या का केस दर्ज कर फाइल बंद कर देगी। ये सोनम के पिता का बयान जो आ रहा है ना,
वो बहुत ही दर्द और दुख भरा है और डर है कि मेरी बेटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरी बेटी को होटल वालों की तरफ से धमकी मिल रही है, ये भी कहा है। डीआईजी से बेटे ने सुरक्षा मांगी है। वहां के पुलिस दबाव में काम कर रही है। होटल वालों ने यहां की सरकार को खरीद रखा है, ये भी है। सोनम को जमीन थोड़ी ना निकल जाएगा, आसमान उठा थोड़ी ना ले जाएगा। लेकिन सोनम के पिता कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सोनम को अगवा कर लिया गया है? एक काली शर्ट वाला, लाल गाड़ी वाला, और उस औरत को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जो आसपास इर्द गिर्द घूम रही थी, जो सोहार के होटल के बाहर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। उसमें साफ दिख रहा है कि कोई इन दोनों का पीछा कर रहा था। उसमें फुटेज भी भेजा जा रहा है। होटल के अंदर भी वो लोग मौजूद थे। उस औरत का चेहरा भी साफ दिख रहा है। राजा और सोनम के पास से ये लोग कई बार गुजरे। पुलिस इनको पकड़ ले, सबका पर्दाफाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दामाद राजा के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। मेरे बच्चों को जिंदा छोड़ देते हैं, उनका सब कुछ लूट लेते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा तो छोड़ देते हैं। मेघालय में भगवान भरोसे टूरिस्ट आते हैं। सरकार टूरिज्म को प्रमोशन करती है, लेकिन सुरक्षा नहीं रखती है। ये एक पिता का दर्द भरी एक बात थी जो आपको मैंने बताया। राजा के भाई विपिन ने बताया कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। वे 20 मई को हनीमून के लिए शिलोंग के लिए रवाना हुए। पहले उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए। यहां से 23 मई को मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बातचीत होती रही, फिर उसके बाद उनका नेटवर्क टूट गया। फिर से कई दिनों तक उनको फ़ोन कॉल नहीं आए, तो सोनम के परिवार और रघुवंशी के परिवार को शक हुआ, उन्हें भेजा गया। आखिर उन्होंने पता लगाने की कोशिश की आखिर उनके बच्चों का फ़ोन क्यों ऑफ आ रहा है। वहीं रघुवंशी के भाई ने कहा कि 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए तो चिंता होने लगी। मैं और सोनम के भाई गोविंद 25 मई को इंदौर के कार से भोपाल गए। वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली और फिर गुवाहाटी पहुंचे। यहां से कार में शिलोंग गए, फिर टैक्सी से सोरा गए। हमने वहां पहुंचते ही सर्चिंग शुरू कर दी थी। अब सर्चिंग तो हर जगह से हो गई है। अब सीबीआई जांच करेगी कि आखिर सोनम कहाँ है, सोनम आखिर लापता हुई है या उसे किडनैप किया गया है या क्या कुछ। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अभी तक यही अपडेट आया है सामने। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।